नमस्कार। स्वागत है आपका बीटी बाज़ार पे। मैं हूं सिद्धार्थ ज़राबी और आज आपसे बात करेंगे एक ऐसे दिलचस्प रिपोर्ट की जिसने इंडिया को एक स्टार बताया है, स्टार ऑफ ग्लोबल इकॉनमी। और ये कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर में आर्थिक दृष्टि से एकदम स्टार की तरह परफॉर्म कर रहा है। ये आईएमएफ ने कहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, और ये उसने अपने सालाना जो एक वो एनालिसिस करता है अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की, सब देशों की दुनिया में, उसके रिपोर्ट में ये कहा है कि भारत देश 16% पूरी दुनिया की ग्रोथ जो होगी उसमें से 16% की कंट्रीब्यूशन, हिस्सेदारी भारत की होगी। और आप ये सोचिए कि ये जो बात 16% की कही गई है, ये कितनी बड़ी बात है। कई सालों में ऐसी बात कही गई है और शायद पहली बारी आईएमएफ द्वारा एक इतने बड़े नंबर से, इतनी बड़ी कॉन्फिडेंस से ये कहा गया है। और विशेषज्ञ ये कहते हैं ये शायद 16 नहीं, आने वाले 2-3 सालों में 20% तक होगा। यानी दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था में इतने देशों में भारत की कंट्रीब्यूशन करीब करीब 20% होगी। यानी 1/5वां हिस्सा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भारत से आएगा। ये कितनी बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं पे आप ये बात सुनते हुए शायद आपके मन में ये बात आ रही होगी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाता था और यहाँ पे जो उत्पाद होता था वो दुनिया में बेशुमार ऐसी चीज़ें जाती थीं जो बाकी कहीं पे नहीं था। चाहे वो हीरे जवाहरात हों, चाहे वो कपास हो, चाहे वो स्पाइसेस हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज शायद देखने को नहीं मिलती हैं या दूसरी अर्थव्यवस्थाओं ने उसमें बड़ा एक मार्केट शेयर ले लिया है, बट वो भारत में होता था। और भारत भूमि को इसी कारण से सोने की चिड़िया कहा जाता था कई 100 साल पहले। कहीं ना कहीं पे पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिस प्रकार की आर्थिक पॉलिसीज़ हुई हैं, इसका आईएमएफ ने इस रिपोर्ट के द्वारा जिक्र किया है, उस पर फोकस लाया और ये कहा है कि भारत में जो ग्रोथ आ रही है वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कारण आ रहा है। यानी दिल्ली और मुंबई, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक, उन सब की भागीदारी से और वो मिलकर जैसे अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं, ये बहुत उसकी प्रशंसा हुई है आईएमएफ द्वारा। और ये कहा गया है कि 6.3% की कम से कम ग्रोथ होगी 2 वित्तीय वर्षों में, जो अभी वित्तीय वर्ष है और उसके अगला वित्तीय वर्ष है। ये ज़रूर है कि कई और इकोनॉमिस्ट द्वारा इससे भी बढ़ चढ़कर एस्टिमेट दिए गए हैं। और ये कहा जा रहा है आईएमएफ द्वारा कि जो खपत है, जो कंज्यूमर है भारत का, वो डिमांड उसकी बनी हुई है, वो लगातार चीज़ों को खरीद रहा है, खरीदना चाह रहा है और इन्वेस्टमेंट हो रही है। भारत सरकार इन्वेस्ट कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके कारण आप देख रहे हैं हर तरफ एयरपोर्ट, पोर्ट, सड़कें, हाईवेज़, मेट्रो और इन सब के कई सैकड़ों प्रोजेक्ट्स पूरे देश में लगे हुए हैं। और इसके चलते जो अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सारे देश में होगा। और एक बड़ी बात और भी आईएमएफ ने कही है, वो कही है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के बारे में। और इन्फ्लेशन के बारे में ये कहा है कि जो इन्फ्लेशन की दर है वो कहीं ना कहीं पे जो टारगेट है और 4% के आसपास लाने की जो एक प्रतिबद्धता है मॉनेटरी पॉलिसी की, उस तक पहुंचने के लिए अग्रसर है। और ये साथ ही साथ ये भी कहा है कि दुनिया भर में जो आर्थिक स्थिति हम देख रहे हैं, कई देशों में ग्रोथ काफ़ी कम हुई है, आर्थिक बदहाली है, उस सारे वातावरण में भारत की अर्थव्यवस्था एक बैलेंस्ड इकोनॉमी दिख रही है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी। और इसको ध्यान में रखते हुए एक जो ख़ास बात बिल्कुल हमें समझनी चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट और इससे जुड़े हुए जो सारे फ़ायदे हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा भारत को एक स्टार परफॉर्मर
का खिताब दिया जाना एक बहुत बड़ी बात है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, और इसके कारण विदेशी निवेशक भारत की तरफ और ज़्यादा विश्वास से और ज़्यादा ध्यान से देख पाएंगे, और संभवतः जिस प्रकार से हम अपने मार्केट्स में एक बुल रन देख रहे हैं और सेंसेक्स 1 लाख तक जाने की जो बात की जा रही है, ये सारा जो डेटा है, ऐसी स्टेटमेंट्स उस टारगेट को अचीव करने में काफ़ी काम आएंगी। तो आज आपसे इतनी ही छोटी सी बात। IMF ने भारत को स्टार बताया है इकोनॉमिक टर्म्स में। फिर आपसे मिलेंगे और अलग अलग आर्थिक मुद्दों पे बात करने के लिए एक सरल चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप अपने कमेंट्स और फीडबैक हमें देते रहें और BT बाजार को लगातार देखते रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।